तो पिछले कुछ वीडियोस में ये बात आई है बार बार कि ये जो सिंबल है काफ़ी एंशिएंट चाइनीज सिंबल है यिन यांग का, और इसकी बात भी हम कर चुके हैं काफ़ी बार। इसमें जो दो मछलियां हैं, एक सफ़ेद और एक काली, तो ये दोनों एकदम बराबर जब हो तो तब जीवन में संतुलन होता है, व्यक्तिगत जीवन में भी सामाजिक जीवन में भी। लेकिन पिछले 300 सालों से ये जो काली मछली है ये थोड़ा छोटी होती जा रही है। इसमें भी मैंने थोड़ा छोटी बनाई। ये जो सफ़ेद मछली है ये बड़ी होती जा रही है। तो सफ़ेद क्या है? सफ़ेद है हमारे दिमाग का रैशनल हिस्सा, जिसको आम भाषा में दिल और दिमाग कहते हैं। तो इसको दिल वाला हिस्सा, क्रिएटिविटी वाला हिस्सा, माँ वाला हिस्सा, ये जो काली मछली है। और ये जो सफ़ेद मछली है इसको एनालिटिकल ब्रेन, आम भाषा में जिसको दिमाग कहते हैं, जिसमें कि ये पढ़ाई लिखाई वगैरह सारी शामिल हो जाती है। ये जो काली मछली है इसमें हम रख सकते हैं संगीत को, कला को, जिस चीज़ में रस आता है, क्रिएटिविटी को। तो इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, और वो सामंजस्य गड़बड़ा गया काफ़ी टाइम से, इसलिए ज़िंदगी में तकलीफ़ है। इसलिए हमारे जितने सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जितने बन रहे हैं, सब में असंतुलन है, और उस असंतुलन का नतीजा हम देख ही रहे हैं। पहले से भी होता होगा, लेकिन पिछले 300 सालों में तो बहुत गड़बड़ हुई। दो तो विश्व युद्ध हो गए अभी कुछ ही समय पहले। तो क्या किया जाए? अच्छा, इसका न्यूरोलॉजिकल पैरेलल हम लें तो हमारे ब्रेन के जो दो हिस्से हैं, जो साइंटिस्ट लोग, साइंस वालों को साथ लेके चलना पड़ेगा। मेरी ये कोशिश है कि साइंटिस्ट और जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो किसी तरीके से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करें, तो तब कोई नई भाषा बनेगी, और इन दोनों पक्षों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये ब्रेन के दो हिस्से हैं, ये भी एक तरीके से यिन यांग से रिलेटेड है। तो एक दाहिना और एक बायां, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जो आम भाषा में बोलते हैं, उनके बीच ये जो पुल है, इस पुल का नाम है कॉर्पस कैलोसम, और इसमें की कम से कम 20 करोड़ ये लिंक हैं, मतलब न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं। न्यूरॉन जिससे कि हमारा दिमाग बना है, दिमाग की कोशिकाओं के धागे धागे से, मतलब लिंक। ये लिंक जितने समृद्ध होंगे, जितने थिक होंगे, उतना हमारे दोनों ब्रेन्स के बीच संतुलन बनेगा। दिल वाला पक्ष और दिमाग वाला पक्ष दोनों की ज़रूरत है, दोनों में संतुलन बनना चाहिए। लेकिन अभी वैज्ञानिकों को ये बात पता चली, और अभी छानबीन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारे नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें ये है ही नहीं, बिल्कुल गायब। और एडल्ट्स का अब धीरे धीरे स्टडीज़ शुरू हो रही हैं कि ये पार्ट वीक है हमारा। वीक होने के कारण दिल और दिमाग के बीच संतुलन बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या किया जाए? तो इस संतुलन को हमें बनाना सीखना पड़ेगा, कैसे भी करके। और क्योंकि अब हम तो शिक्षा का काम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के साथ हम क्या करें। तो स्कूलों में जो कला पक्ष है वो तो लगभग गायब है ही है, और जो विज्ञान पक्ष है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कला पक्ष और विज्ञान पक्ष, लेफ्ट और राइट, कला पक्ष और विज्ञान पक्ष। तो ये जो लेफ्ट ब्रेन है उसको मानते हैं विज्ञान पक्ष, जिसमें पढ़ाई लिखाई वाली बात आती है, तो वो हावी हो गया, उसी की बात होती है सब जगह। जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिससे हमारे ऑफिसर्स निकलते हैं, वहाँ कला पक्ष ही नहीं, बिल्कुल गायब।
तो माँ वाला पक्ष नहीं है। तो और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जो किलर इंस्टिंक्ट है, दूसरे को रौंद के कैसे भी करके आगे निकल जाओ, वो वाला इंस्टिंक्ट हम बढ़ा रहे हैं इंसान के अंदर। तो फिर आगे चल कर के ये जो लोग हैं, इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आएंगी कि जिससे सामंजस्य गड़बड़ होगा। उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको बाध्य किया गया कि आगे निकलना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो अभी हम छू रहे हैं इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से, पर इस पे हमें एक डिबेट शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग जहाँ हैं, जिस पोजीशन में हैं, ये बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, और इससे कोई ना कोई समाधान फिर निकलेंगे।